और जब रेकी हमारी पूरी बॉडी में रहती है और हमारे हाथों से रेकी एनर्जी फ्लो होकर दूसरे को ठीक कर रहा है, तो हमारी पूरी बॉडी रेकी से कनेक्टेड रहता है, हमारी बॉडी भी हीलिंग होता है। तो दूसरी की बीमारी हमारी बॉडी में कैसे आए? नमस्कार फ्रेंड, मैं संजय शाह यानी की रामा सांग सिरा आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपका किडुम पामुलेन जीवा आश्रम में भी स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का इस वीडियो का विषय है, मेरे यूट्यूब में होलीफायर रेकी और रेकी के बारे में बहुत सारे वीडियो है। वहाँ पे मेरे एक व्यूअर ने मुझे एक सवाल किया है और थोड़ा सा शायद मुझसे नाराज़ है, बट मैं इस वीडियो से उस नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करूँगा। वो कहते हैं, क्या वीडियो बनाया है, समझ में आ रहा है? आपको खुद को समझ में आ रहा है? कुछ तो सोच समझ कर वीडियो बनाया करो संजय। मैं आपके मैसेज को देखा और उस मैसेज के बदले में मैं क्लैरिटी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से। अगर मेरे वीडियो को आप देखोगे, हो सकता है आप संतुष्ट हो। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ सच्चाई को सामने लाने की, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एंजल्स और दिव्य शक्तियों को जो गाइडेंस मुझे मिलता है, उस गाइडेंस के अनुसार बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो को पूरे इंडिया में सभी लोग देख रहे हैं, थोड़ा बहुत ही देखते हैं लोग, जितने भी लोग हैं। तो जो भी देख रहे हैं, रेकी से रिलेटेड वीडियो को सर्च करते हुए पहुंचते हैं और वो देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको रियल इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि ये वीडियो में आपने इसीलिए ये बोला क्योंकि मैंने इस वीडियो में उसवी रेकी, जो ओरिजिनल उसवी ट्रेडिशनल रेकी है, उसवी रेकी रोहो, और जो भारत में जो रेकी चलता है, इसके बारे में मैंने कुछ बताया। मैंने कुछ चीज़ें बताई कि ये चीज़ें ओरिजिनल नहीं है। बट आप अगर मेरे वीडियो के लैंग्वेज में जाओगे तो आप देखोगे, मैंने वहाँ पे नहीं बोला कि जो कोई चीज़ गलत है, मैंने बोला हर एक चीज़ सही है। लेकिन अब मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। मैं एक्चुअली जब से मैं अपने जीवन में रेकी शक्ति आई है, मैं भारत के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 ग्रैंड मास्टर के पास से रेकी लेवल 1 से लेके ग्रैंड मास्टर लेवल तक का कोर्स मैंने किया, और सभी मेरे लिए आदरणीय है क्योंकि उनके वजह से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। बट कहीं ना कहीं मेरा एक खोज रहता है, क्योंकि मैं करीबन 30 से 32 साल का मेरा स्पिरिचुअल लाइन में एक्सपीरियंस है मेरा लाइफ का, जिसमें से एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमोलॉजी है, जो भी एस्ट्रो साइंसेस है, वहाँ से सामुद्रिक रत्न वगैरह बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए। और भारत के जो वैदिक तंत्र विद्या है उसको भी मैंने सीखा, और उसके बाद साधनाएं की, सिद्धियां की हैं, जो भी मेरे लाइफ में हुआ है। लेकिन मेरा काम है कि धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करना। मेरे दिमाग में है कि मैं इस एनर्जी के तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, और उसके चलते मैं जब रेकी में पहुंचा, रेकी पे मुझे जब सीखते गया, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ तो है जो मैं समझना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है। और उसके चलते मैंने डिसीजन लिया और मैंने ICRT यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेकी ट्रेनिंग के मास्टर्स के पास से कोर्स सीखना शुरू किया। वहाँ पर भी मुझे कई टीचर्स मिले जिनसे मैंने सीखा, इंक्लूडिंग विलियम ली रेंट सर। तो तब मैंने जाना कि भारत में जो रेकी सिस्टम चल रहा है, उसवी रेकी रोहो सिस्टम बोलकर, असल में वो उसवी रेकी का ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है। और वो उसवी रेकी रोहो तो बोल रहे हैं, रेहो का मतलब सिस्टम, बट वो ओरिजिनल सिस्टम नहीं है। क्योंकि रेकी का जो पता चला, डॉक्टर मिकाओ से, रेकी के जो फाउंडर हैं उसवी सेंसाई, उनका ही, वो जब अपने स्टूडेंट्स को रेकी सिखाते थे, उन्होंने भी हज़ारों लोगों को रेकी सिखाए, और उनके अंडर में कई सारे रेकी मास्टर्स हुए, जिनमें से डॉक्टर जुजिरो हयाशी भी थे, और उनके स्टूडेंट मिसेस तकाता भी थी। ऐसे करके आगे बढ़ा। मिसेस तकाता को मैं धन्यवाद दूंगा जो जापान से रेकी को बाहर में ले आया। आज हमारे भारत में इतने लोग रेकी सीख रहे हैं। फिर भी अगर मैं बोलूं, भारत में रेकी का अवेयरनेस ही 3.5 to 4% ओनली, इतना ही है।
और उसमें अवेयरनेस तो है नहीं, और जो भी अवेयरनेस हो रहा है उन लोग रेकी सीख के अपने 24 अंगों की हीलिंग करने में अपना समय बिताते, 2-4 दिन करके थक जाते हैं। दौड़ भाग वाली जीवन है आज के डेट में, और लोग हमेशा अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए या अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कार्य करते हैं, काम करते हैं, वर्किंग आवर्स में वो नहीं कर पाते और थक जाते हैं। यार दुनिया बहुत भाग दौड़ हो गई है आज के डेट में। तो इस समय में अगर हम किसी को ऐसे बोलते, जैसे जब मैंने रेकी सीखा था, जब पहला मेरा वेस्ट बंगाल में मेरा टीचर है, नाम यहाँ पर नहीं बोलूँगा, बट उन्होंने जब मुझे रेकी सिखाया, लेवल 1 सिखाने के बाद बोले 21 डेज रेकी का अपना ट्रीटमेंट करो, अपना सेल्फ हीलिंग करो, एक दिन भी छूट जाए तो दोबारा 21 डेज चालू करना पड़ेगा, और 21 डेज के बाद तुम जब मेरे पास आओगे मैं तुम्हारी स्कैनिंग करूंगा और मुझे लगेगा कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट हुई है, तुम सेकंड लेवल में जा सकते हो, तब तुम्हें सेकंड लेवल दिया जाएगा। जबकि आईसीआरटी का कोर्स में या जो उसी ट्रेडिशनल रेकी का जो कोर्स है आज के डेट में जो चल रहा है, मैं डॉक्टर मिकाओसी के टाइम का नहीं बोल रहा हूँ, अगर डॉक्टर मिकाओसी के टाइम में जाओगे तो उस समय लेवल 1 का ही 4 लेवल था, उस रेकी लेवल 1 का ही 4 लेवल यानी 4 कोर्सेज होते थे। उसके बाद एक किसी इंसान का लेवल 1 कंप्लीट होता था और कई महीने लगते थे। उस समय अटूनमेंट प्रोसेस नहीं थी। उस समय डॉक्टर मिकाओसी के पास में जब कोई रेकी सीखने जाते थे तो उनके आश्रम में या उनके वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे रहकर लोगों के ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर मिकाओसी के साथ में काम करते हुए उनका कई महीने बीत जाते थे, तब जाके एनर्जी ट्रांसफ़र होती थी। बट डॉक्टर मिकाओसी ने अपने अंतिम समय में, जैसे डॉक्टर चुजिरो हायाशी को और भी कुछ मास्टर स्टूडेंट्स उनको बताया था कि ये तो मुझे गॉड से गिफ्ट मिला है, ईश्वर से गिफ्ट मिला है, इस गिफ्ट को आप लोग आगे बढ़ाओ, इसको और अपग्रेड होगा एनर्जी, तो अपग्रेड करो, इसमें नई नई चीज़ें आएंगे, तुमको रेकी गाइड करेंगे। अब रेकी गाइड वही दिव्य एंजल जो रेकी शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, बस इतना ही मैं बोलूँगा। तो उसके बाद डॉक्टर हायाशी और उनके कुछ स्टूडेंट्स उस प्रोसेस को आगे बढ़ाए उसमें और डेवलपमेंट किया, उनका अपग्रेडेशन हुआ। यहाँ तक कि उसके बाद तो डॉक्टर मिकाओसी के बहुत सारे स्टूडेंट्स अटूनमेंट के प्रोसेस नहीं करते थे, शक्तिपात ऐसे करते थे कि वो अपने स्टूडेंट को सामने बैठा कर मेडिटेशन करवाते थे और उनको कुछ गाना गाकर सुनाते थे या पोएम्स बोलते थे या कुछ कहानी सुनाते थे, उसी के ज़रिए शक्तियाँ स्टूडेंट तक पहुँच जाती थी। उसके बाद ये अटूनमेंट जो प्रोसेस आया, सबसे पहले जो अटूनमेंट प्रोसेस है जो अभी भारत में नहीं चलता लेकिन विदेशों में आज भी कुछ मास्टर्स करते हैं, जो मिसेस तकाता के चैनल से कनेक्टेड है, वो लोग उसी मास्टर सिंबल के द्वारा अटूनमेंट देते थे। एक्चुअली डॉक्टर मिकाओसी के पास में 3 सिंबल थे। अब एक जो पहला सिंबल है पावर सिंबल, दूसरा बैलेंस सिंबल एंड तीसरा सिंबल जो है वो डिस्टेंस सिंबल। ये 3 ही सिंबल थे रेकी में जब डॉक्टर मिकाओसी को मिले थे। उसके बाद जो आप बोलोगे सर ये फिर मास्टर सिंबल कैसे आया? मास्टर सिंबल तब आया जब डॉक्टर हायाशी के स्टूडेंट मिसेस तकाता वो बुद्ध के मंदिर से वो शक्तिशाली सिंबल को उन्होंने ढूंढ निकाला और उन्होंने उसको उसी रेकी के साथ कॉम्बाइन किया और उसको उसी मास्टर सिंबल बनाया और उस सिंबल के द्वारा वो लोग अटूनमेंट देते हैं। आज भी मिसेस तकाते के जो अलग चैनल्स है वो लोग आज भी इसी को यूज करते हैं। एक्चुअली ट्रेडिशनल रेकी में अब पहले 3 सिंबल थे, उसके बाद 4 ही सिंबल हुए। अब आप बोलोगे सर जो भारत में चलता है कि तिब्बतन मास्टर सिंबल, फायर सर्पेंट सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, वो कैसे आया? एक्चुअली विलियम ली रैंड सर को भूख है मुझसे भी ज़्यादा, मैं तो उनको आइडल मानता हूँ, मैंने उनसे सीखा। दुनिया में 140 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरापी, उन्होंने उनमें से बहुत सारे ऑल्टरनेटिव थेरापी को उन्होंने सीखा। तिब्बतन सिस्टम में उनको तिब्बतन मास्टर सिंबल मिले और फायर सर्पेंट सिंबल मिला। रेकी गाइड ने उनको गाइड किया कि इसको उसी रेकी के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और उनके कनेक्टिविटी के बाद ही विलियम ली रैंड सर ने खुद ही ये अटूनमेंट प्रोसेस बनाया कि एक स्टूडेंट को बैठाकर उसके पीछे जाकर फायर सर्पेंट को ड्रॉ करके तिब्बतन मास्टर सिंबल है उसके द्वारा फिर उसी रेकी के सिंबल्स के द्वारा अटूनमेंट का प्रोसेस दिया जाए। भारत में उसके बाद में और भी सारे सिंबल्स को जोड़ दिया गया, जैसे राकू सिंबल है या ट्रायंगल सिंबल है, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया गया है। बट एग्जैक्टली अगर आईसीआरटी का कोर्स में हम जाते हैं तो आईसीआरटी के कोर्स में सर विलियम ली रैंड उसी तिब्बतन रेकी के नाम से जो सिखाते हैं, जो कि उसी तिब्बतन रेकी, क्योंकि उसी रेकी रोहों के अंदर सिर्फ तिब्बतन सिंबल जुड़ जाके उसको शॉर्ट कर और शक्तिशाली बनाया गया, अपग्रेड किया गया, तो उसका नाम उसी तिब्बतन रेकी आया। तो भारत में जो
तिब्बतन मास्टर सिंबल का जो भी मास्टर इस्तेमाल करते हैं वो देने विलियम ली रैंड सर का। और विलियम ली रैंड मेरे गुरु हैं, वो जो रेकी सिखाते हैं जिस प्रकार का, वो रेकी इंडिया में नहीं चलता। तो अगर इंडिया में सब जो लीनेज सिस्टम है, उस लीनेज के सिस्टम में विलियम ली रैंड सर का नाम 3-4 मास्टर्स के आगे आता है, तो विलियम ली रैंड से जब ये आया है तो विलियम ली रैंड सर के लीनेज लोग उनका रेकी क्यों नहीं सिखा रहे हैं, अलग क्यों रेकी चल रहा है। चलो अच्छा है कि ये लोग डेवलप कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं है, लेकिन इतना हार्ड डेवलपमेंट क्यों, जहाँ पे लोगों को मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। भाई किसी के पास टाइम नहीं है 1 घंटा 1.5 घंटा हीलिंग करने का, तो आप 10 मिनट हीलिंग करो। किसी के पास टाइम है तो 1 घंटा नहीं 3 घंटा हीलिंग करो। जितना रेकी करोगे, जितना रेकीमय होकर जीवन बिताओगे, रेकी के प्रिंसिपल्स को, आदर्शों को अपने जीवन में उतारोगे, तभी तो आप रेकी के प्योर चैनल बनोगे, तभी आप खुद के दूसरे का भला कर सकते हो। इसी के चलते मैंने वो वीडियो में बताया था कि भारत में जो 24 अंगों का हीलिंग, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और वो मनी रेकी वगैरह कोर्स, वो सब रेकी का कोर्स नहीं है। मैं तो आज भी बोलता हूं, अगर आपको मनी रेकी करना है तो ओरिजिनल रेकी सीखिए। मनी रेकी का आपको अटूनमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप गूगल में सर्च करिए, यूट्यूब में सर्च करिए, बहुत सारे मनी रेकी के जो सिंबल्स है। अगर आप रेकी लेवल 2 सीख चुके हो, सारे सिंबल्स का आप इस्तेमाल करो अगर आपको करना है तो। बट मेरे ख्याल से अगर आपको ओरिजिनल रेकी से कनेक्टेड होना है तो आपको इन सारी सिंबल्स को बाहर करना होगा अपने लाइफ से, तभी आप रेकी के ओरिजिनल सोर्स से कनेक्टेड हो पाओगे। यहां तक कि भारत में कई सारे मास्टर्स बोलते हैं जब आप हीलिंग करते हो अपने आप को लॉक करो, अपना कनेक्शन कट करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ऑरा को लॉक करो, चक्रा को लॉक करो। ऐसा होता नहीं है। रेकी एक ऐसी शक्ति जो डॉक्टर मिकाओशी ने ढूंढ निकाला, क्योंकि डॉक्टर मिकाओशी खुद कीको पद्धति का हीलिंग करते थे, जहां पे किसी की बीमारी की हीलिंग करने से वो बीमारी के लक्षण हमारे बॉडी में आने लगते हैं, जो कि आज के डेट में भारत में रेकी हीलर्स के हो रहे हैं, मैक्सिमम हीलर्स के। मैं सभी की बात नहीं बोलूंगा। तो फिर वो रेकी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मिकाओशी ने एक ऐसी सिस्टम के लिए साधना की जहां पर हम जब दूसरे की हीलिंग कर रहे हैं, इन दैट मोमेंट हमारी भी हीलिंग हो रही है। और जब रेकी हमारी पूरी बॉडी में रहती है और हमारे हाथों से रेकी एनर्जी फ्लो होकर दूसरे को ठीक कर रहा है, तो हमारी पूरी बॉडी रेकी से कनेक्टेड रहता है, हमारी बॉडी भी हीलिंग होता है। तो दूसरी की बीमारी हमारी बॉडी में कैसे आए? ये सवाल का जवाब मैं चाहता हूं, अगर आप मुझसे नाराज होते हो तो इसीलिए जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल रेकी है उसमें, क्योंकि डॉक्टर मिकाओशी जापानीज मॉन्क थे, ये तो सब जानते हैं, तो उसी सेंसाई का जो सिस्टम है उसमें जो जापानीज टेक्निक्स है, गासो, रेजियो, चीरियो, केनुके, जैकी करी, जो का हो, ये सारे चीजें, ऐसे कई सारे जापानीज प्रोसेस है जिसको आपको रेकी में सीखना होगा, लेवल 1 और लेवल 2 में। और यहाँ पे क्या चल रहा है, लेवल 1 में 24 अंगों की हीलिंग करो, लेवल 2 में आप खुद का दूसरे का हीलिंग करो, और 3 सिंबल, कई लोग उसके साथ में करुणा रेकी के सिंबल मिला रहे हैं, जबकि करुणा रेकी का इतिहास अलग है। करुणा रेकी पूरे वर्ल्ड में आप सर्च करिए गूगल में, विलियम ली रैंड सर के नाम में रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो जो फाउंडर है करुणा रेकी के। और करीबन 300 से ज्यादा सिंबल्स को उन्होंने अपने गुरुओं के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ में और रेकी गाइड के साथ में उन्होंने मेडिटेशन किया, स्कैनिंग किया, एनर्जी को जांचा, एक्सपर्ट के साथ में जांचे। उसके बाद 300 सिंबल से ज्यादा सिंबल्स में से केवल 8 सिंबल निकला, जो 4 सिंबल करुणा रेकी लेवल 1, 4 सिंबल करुणा रेकी लेवल 2, और उसके बाद उसमें तिब्बतन सिंबल के साथ करुणा रेकी मास्टरशिप होता था। अब जब होली फायर आया तो उसी तिब्बतन सिंबल हट गया और वहां पर तिब्बतन सिंबल के बदले में होली फायर मास्टर सिंबल आ गया। बस इतना ही है। अब कई लोग बोलते हैं करुणा रेकी के ये 50 सिंबल है, 100 सिंबल है, 150 सिंबल है। ये तो नहीं है ना। कोई भी सिंबल का, जैसे अभी जीबू सिंबल्स का भी कोर्स होता है, जीबू सिंबल्स की अटूनमेंट की जरूरत नहीं है। जीबू का अमेज़न वगैरह से बुक खरीदो और जिस सिंबल को जिस लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है आप उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन जब आप रेकी करोगे, रेकी के साथ जीबू सिंबल्स का इस्तेमाल ना करें। रेकी अलग सोर्स है, अलग फ्रीक्वेंसी से रेकी एनर्जी आती है और जीबू का अलग फ्रीक्वेंसी होती है। किसी एनर्जी तो है 140 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, उससे ज्यादा है दुनिया में। सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, अलग अलग रेस, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से कनेक्टिंग होते हैं। जैसे जब उसुई तिब्बतन रेकी चलता था आईसीआरटी में, जब होली फायर अपग्रेड हुआ तो वहां पे होली फायर की ऊर्जा, होली फायर ऊर्जा जितना हाई लेवल पे काम करना है, तिब्बतन सिंबल के साथ वो काम नहीं कर रहा था। तब जाके तिब्बतन सिंबल को एक साइड किया गया और होली फायर के लिए अलग से ही कोर्स डिजाइन किया गया। बट नाम क्या है? उसुई
तिब्बतन रेकी से अब नाम हो गया उसुई होली फायर रेकी। अब जब वर्ल्ड पीस रेकी आया तो उस समय नाम आया उसुई होली फायर वर्ल्ड पीस रेकी नाम आया। तो इस प्रकार से अपग्रेड हो रहा है, लेकिन उसुई रेकी, उसुई डॉक्टर मिकाओ उसी के नाम को हम छोड़ नहीं सकते। और एक्चुअली आईसीआईटी इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर मिकाओ उसी के ओरिजिनल जापानीज टेक्निक्स को वहां पर सिखाया जाता है। बस इतना ही मैं बोलने की कोशिश करता हूँ वीडियोस में। और मैं माफी चाहूंगा, आज का जो वीडियो भी है मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके जरिए आप मेहनत कर रहे हो, रेकी के अवेयरनेस ला रहे हो देश में या समाज में या विश्व में, तो आप सही ज्ञान भी लोगों को पहुंचाएं। उसके लिए अगर आपको अपग्रेड करने तो करिए ना, क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो 10 ग्रैंड मास्टर से सीखा, उसके बाद फिर विदेशी गुरुओं से सीखा। तो इतने सारे मास्टर्स बनाने की क्या जरूरत है, एक ही से सीख कर हो जाता था। नहीं, अपग्रेड जरूरी है। आज के जैसे दिल में जैसे कुंडलिनी रेकी चल रहा है, आज भी जो भारत में कुंडली रेकी चल रहा है 5 अटूनमेंट दे रहा है, जबकि कुंडली रेकी का 1 अटूनमेंट में पूरा मास्टर टीचर कोर्स हो जाता है। कुंडली रेकी के फाउंडर्स मेरे गुरु सर ओले गैब्रियलसन 1 अटूनमेंट में करवाते हैं, मैं कैसे 5 अटूनमेंट दूंगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपग्रेड हो रहा है, आपको भी डे बाय डे अपग्रेडेशन लाना जरूरी है। तो मैं सीधा बोलूंगा, आप में से जो भी रेकी के हीलर हो या रेकी कर रहे हो, अगर आपने वो सिस्टम सीखा है तो आप किसी भी आईसीआरटी के टीचर, जैसे मैं भी एक आईसीआरटी के प्रोफेशनल टीचर, और भी कुछ लोग हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी है जो आईसीआरटी के प्रोफेशनल टीचर है, यूट्यूब में उनका चैनल है और मुझसे ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुश और आनंदित हूँ, ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। आप उनसे भी ओरिजिनल जेन्युइन टेक्निक्स सीखिए और रेकी को करिए, बस इतना ही बोलूंगा। धन्यवाद मेरे वीडियो को इतने देर देखने के लिए। मेरी ओर से आपके लिए रेकी ब्लेसिंग।